नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये बीपीएससी टीआरई 4 एंड अदर जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग टोटल 100 एमसीक्यू करेंगे। और देखिए, आप उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया गया है, तो अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मैं जस्ट क्वेश्चन आंसर को करूँगा ताकि समय कम लगे और हम लोग जल्दी से जल्दी को जो 100 क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसको हम लोग कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका कि विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया। पोस्टेज स्टैम्प किसने इंडिया में स्टार्ट किया था? तो आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी में लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया था आपका पोस्टेज स्टैम्प। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता एंड आगरा वाज ओपन। कलकत्ता और आगरा के बीच जो पहला टेलीग्राफ लाइन ओपन हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन है 1851, बी में 1853, सी 1854 और 1855। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1851 में ये ओपन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट नाहन इज पार्ट ऑफ विच स्टेट नाउ। आज का जो प्रिंसली स्टेट था, नाहन क्या था? प्रिंसली स्टेट था। आज को किस स्टेट का वो हिस्सा है? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड और डी में आपका हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। विच सिटी विच टाउन सिटी इन इंडिया हैज़ गॉट अ टावर, जो कि मीनार कहते हैं हम लोग, नेम आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना के नाम पर कौन सा टावर बना हुआ है आपका, जो कि किस स्टेट में है? अब पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा आपका अलीगढ़, तीसरा कलकत्ता और डी गुंटूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये आपका गुंटूर में बना हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन। तो आपका इसका सही तो ऑप्शन ए में दिया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 1909 में दिया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जो कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं जिसको हम लोग। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पंजाब वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डलहौजी के टाइम पे पंजाब आपका ब्रिटिश में मिला लिया गया था। The Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh was founded by मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली और सर सैयद अहमद खान। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये कॉलेज खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज जनरली रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ऑप्शन ए में रिपन है, बी लिटन, सी मेयो और डी करजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 8 का ए, रिपन। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। भूलाभाई देसाई द मोस्ट मेमोरेबल अचीवमेंट वाज हिज डिफेंस ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी पर्सनल एट द रेड फोर्ट ट्रायल टुवर्ड द एंड ऑफ। ये कब हुआ था? 1943, 1944, 1945 और 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 10 का सी, 1945। जब जिस समय आपका जो ये शाहनवाज प्रेम खान थे, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह को इनके खिलाफ जब ट्रायल चलाया गया था, तो उसके वकील कौन थे आपके? भूलाभाई देसाई।
क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ द पोर्टुगीज इन ईस्ट वाज अल्बुकर, जाओ डी कैस्ट्रो, फ्रांसिस्को डी एल्मिरा, नूनो डी कुना। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मिरा। द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कम्युनल इलेक्ट्रोड की बात ये कब आया था आपका? ये आया था मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के टाइम पे आया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909 में, 1935 में, 1919 में, 1945 में। ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में। द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज, यंग इंडिया और हरिजन के कौन एडिटर? ऑप्शन ए में नेहरू है, बी अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी और डी सुभाष चंद्र बोस। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नील दर्पण, ए प्ले डिपिक्टिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय, नील दर्पण के कौन है राइटर? दीनबंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नवीन चंद्र सेन। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन ए, दीनबंधु मित्रा। देशबंधु, द टाइटल ऑफ देशबंधु हम लोग किसको कहते हैं? बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, बंकिम चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी आर दास को देशबंधु का टाइटल दिया गया है। द भूधन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय, भूधन मूवमेंट किसको लॉन्च किया गया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वाइसरॉय अंडर द क्राउन वाज, ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड वायरन हेस्टिंग और डी लॉर्ड डलहौजी। तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वायरन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉनसर एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वायरन हेस्टिंग। गांधीज डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा हुआ है? खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी, किससे जुड़ा? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है ये। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडरेट? फिरोज शाह मेहता, एस एन बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो 21 का सही आंसर कौन सा है? फिरोज शाह मेहता। तो फिरोज शाह मेहता वो क्या आपके एक मॉडरेट नहीं थे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, ये लोग कौन थे? वे आर नॉट मॉडरेट्स। लाल बाल पाल प्लस अरविंदो घोष, इनका ये क्या था? ये आपके मॉडरेट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हु वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी? मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने इंट्रोड्यूस किया था रैयतवाड़ी को? ऑप्शन ए मैकेंटी, बी एल्फिंस्टन, सी थॉमस मुनरो एंड डी जॉन लॉरेंस। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो ने किया था। Thomas Munro is regarded as the father of Rayatwadi system in Madras. He was appointed as the governor of Madras as he founded the system of the revenue assessment and general administration. Which of the following novel was a source of inspiration for the freedom fighters in India? पहला है परीक्षा गुरु, बी आनंद मठ, सी रंगभूमि और डी पदमार्ग। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन बी, आनंद मठ। Who initiated the movement to form
इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नेशनल लिखा हुआ, इंडियन नेशनल होगा, ठीक है। ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी एओ ह्यूम, सी डब्ल्यू सी बनर्जी और डी आपका गांधी जी। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन बी एओ ह्यूम। गांधी फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट कॉल टू ब्रिटिश वॉज गिवन इन, कब ये कॉल कब दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का? 1943, 1941, 1942 एंड लास्ट ऑप्शन 1940। तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1942 में दिया गया था, डू और डाई का नारा। और ये कब इशू हुआ था आपका? 8 अगस्त 1942 को एट ग्वालियर टैंक इन मुंबई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा पार्टी बनाया गया था? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी एंड फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? 1939 में, 1939 में, जब उन्होंने आईएनसी से रिजाइन कर दिया था। विच ऑन द फॉलोइंग पेपर्स वाज एडिटेड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? इंडियन ओपिनियन, हॉरिजन, यंग इंडिया एंड लास्ट इंडियन मिरर। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन। जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज शॉट डेड बाय हसरत मोहनी, वीर सावरकर, उधम सिंह एंड डी में क्या है? अमृतसर। ये ऑप्शन ही गलत दे रखा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह के द्वारा इनको शॉट किया गया था। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी। ट्वेंटी 29 देखिए, हु आर द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सी ए कृपलानी एंड बी लॉर्ड माउंटबेटन। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी ए कृपलानी, सॉरी नहीं, सी राजगोपालाचारी। ये आपका फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, ठीक है। इनके बाद ये जो सिस्टम था गवर्नर जनरल हटा दिया गया था, वो कोई बना ही नहीं, यही आप ये फर्स्ट भी था और ये लास्ट भी थे। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी? प्रोविशन, हैवी इंडस्ट्री, विलेज पंचायत एंड डिग्निटी ऑफ लेबर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन सी विलेज पंचायत। वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ गदर पार्टी? गदर पार्टी से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भकना। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन बी बाबा गुरदीप सिंह। बाकी तीनों तो जुड़े हुए हैं, लाला हरदयाल, आपके मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भकना। हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले मेंबर कौन बने थे? जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया एंड सरोजनी नायडू। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी एनी बेसेंट और डी कदम्बी गांगुली। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दिस इज एडवोकेटेड बाई महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक, मानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। हु आर द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी के टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर, बी में मीर काजिम, सी सिराजुद्दौला एंड डी नन ऑफ दिस। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
देखिए सिराजुद्दौला तो ये आपका लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब था बंगाल का, ठीक है। ये बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में इसको मारा गया था, ठीक है। द एंड ऑफ हिज रिजाइन मार्क द स्टार्ट ऑफ द, अब उसका जो खात्मा हुआ वही आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टार्टिंग था। रूल ओवर द बंगाल एंड लेटर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ साउथ एशिया। नेक्स्ट है नेम 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स को आपको बताना है। ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड बॉयकॉट। बी बॉयकॉट, सिविल डिसोबीडियंस एंड रिविलियन। नॉन कोऑपरेशन, रिविलियन एंड रेफरेंडम। रिवोल्यूशन, प्लेबिसाइट एंड बॉयकॉट। तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन ए आपका नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड बॉयकॉट। When the ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड द मुगल एम्पर कौन था? उस जो ईस्ट इंडिया कंपनी बना तो उससे मुगल एम्पर कौन था? ऑप्शन है जहांगीर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब और डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कौन था उस समय? अकबर था मुगल एम्पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज डन बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है कॉर्नवालिस, बी मिंटो, सी वेलेस्ली और डी लॉर्ड वेन हेस्टिंग्स। का सही आंसर होगा कॉर्नवालिस होगा, ठीक है। हु गिव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? सरदार की उपाधि किसने दी थी पटेल को? राजा जी, गांधी जी, नेहरू जी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14। On April 12, 1944, Subhash Chandra Bose hosted the national INA flag in town. In which state UT is that town now? जहाँ उन्होंने फ्लैग को होस्ट किया तो अभी आज के डेट में वो किस स्टेट है, किस यूटी में है? ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ये मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 41। नेम द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी में अरविंदो घोष और डी लाला लाजपत राय। तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द सिटी ऑफ कैलकाटा। ऑप्शन बी बॉम्बे, सी अहमदाबाद और डी इलाहाबाद। तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसमें 72 डेलीगेट्स आए थे। बेगम हजरत महल लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम लखनऊ, कानपुर, बनारस एंड इलाहाबाद। ऑप्शन डी इज इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने लखनऊ से रिवोल्ट को लीड किया था। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? इंडिगो, मिल ओनर्स, प्लेग, फ्रेश असेसमेंट ऑफ लैंड। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिगो प्लांटर से ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। हु अमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेफ्ट? किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग एंड ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, MM मालवीय, सी वल्लभ भाई पटेल और डी गांधी जी। द राइट आंसर इज ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। The call of back to Vedas was given by Swami Vivekanand, Swami Dayanand Saraswati और Aurobindo Ghosh and option D Raja Ram Mohan Roy। तो 47 का सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। When was the All India Women's Conference founded? 1924 में, 1925 में, 26 और ऑप्शन डी 1927। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन डी कब आपको 1927 में बना था। दी कुका मूवमेंट
स्टार्टेड इन द मिड 19th सेंचुरी। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? वेस्टर्न पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, ऑप्शन डी मध्य भारत। तो 49 का आपका सही आंसर है ऑप्शन है ये आपका पंजाब वाले एरिया में स्टार्ट हुआ था, बेसिकली वेस्टर्न पंजाब में। Which of the following can be considered as the most useful and outstanding reforms by Lord Curzon, especially in respect of the people living in undivided province of Punjab? एजुकेशनल रिफॉर्म्स बी में, पुलिस रिफॉर्म्स सी में, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एंड डी में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लाया गया था पंजाब वाले एरिया में। अगला क्वेश्चन है, हु रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़े कितना बाज हुए कातिल में है। ऑप्शन ए में मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम एंड फिराक गोरखपुरी। ये लिखा गया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। डायरकी जो इंट्रोड्यूस हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, 1919 में, 1935 में, एंड नन ऑफ दिस। डायरकी आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1919 में हुआ था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फ्रेंच सेटलमेंट? कौन सा फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था इंडिया में? पुडुचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये आपका गोवा किसके हाथ में था? ये आपका पोर्तुगीज के हाथ में था। गोवा क्या था आपका? फॉर्मर पोर्तुगीज कॉलोनी। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट एसिनेटेड? महात्मा गांधी, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती क्या था? इनका ओरिजिनल नेम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूला शंकर। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनका नाम था मूल शंकर। ये आपका देखिए मूला शंकर लिखा हुआ वही है, मूल शंकर। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड नॉन टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकेंड नॉन टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी कल्पना जोशी। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। What was the ultimate goal of Mahatma Gandhi? Salt Satyagraha, repeal of salt satyagraha, curtailment of governors' power, economic relief to common people, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। Who persuaded ratings of the Royal Indian Navy to surrender on the 23rd February 1946? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एंड जेबी कृपलानी। तो 58 का सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल एंड मोहम्मद अली जिन्ना। On September 20th, 1932, Mahatma Gandhi became fast unto death in Baroda jail against bill repressions of Satyagrahi, violation of Gandhi Irving Pact, communal award and Ramsay MacDonald। एंड ऑप्शन डी में क्या? कम्युनल राइट्स इन कलकत्ता। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कम्युनल अवार्ड एंड रैमसे मैकडोनाल्ड। सॉरी, कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, बी में with a view to improve the economic condition of the people by encouraging consumption of Indian goods।
एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसेकर ऑफ इंडियन पीपल एट जलियांवाला बाग ड्यू टू द फेलियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 60 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ये पार्टीशन ऑफ जो बंगाल हुआ तो उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। द 19th century reawakening of India was confined to the priestly class, upper middle class, rich peasantry and urban landlords। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन बी, अपर मिडिल क्लास। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 also known as, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रेगुलेटिंग एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 63 का हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ आईएनसी? महात्मा गांधी, यो ह्यूम, श्री लोकमान्य तिलक, एडी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो 63 का सही आंसर ऑप्शन बी, यो ह्यूम को फादर ऑफ आईएनसी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो हियर। गांधी जी कंसिडर खादी ए सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोरल प्योरिटी। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इंडिया विंस फ्रीडम 21 का ऑटोबायोग्राफी है? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन, सैयद अहमद खान। तो 65 का सही आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन वॉज प्रोनाउंस बाय द लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858। कहाँ पर उसको प्रोनाउंस किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद में इसको अनाउंस किया गया था। आफ्टर 1858 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके पावर को क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, महात्मा गांधी रिमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए कंबलिंग बैंक इज रिगार्डेड एज द प्रपोजल ऑफ साइमन कमीशन, क्यूब्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी एवर प्लान। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन बी, ये आपको क्यूब्स मिशन को लेकर बोला गया था। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1934 में? सॉरी, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी, बी आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण, सी में सुभाष चंद्र बोस एंड पीसी जोशी, डी सैफुद्दीन किचलू एंड राजेंद्र प्रसाद। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। ये बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। साइमन कमीशन was boycotted by the nationalist leader of India because they felt that it was only a eyewash. All the members of the commission was English. The members of the commission were biased against India. It did not meet the demand of the Indians. तो 69th का सही आंसर है ऑप्शन डी, इट डिड नॉट, सॉरी बी, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवोल्ट 1857 एज अ नेशनल रिवोल्ट? किसने कहा था कि ये नेशनल रिवोल्ट है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड एलनबर्ग एंड डी डिसरायली। तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन डी, डिसरायली ने कहा था। देखिए बेंजामिन डिसरायली एक लीडर थे कंजर्वेटिव पार्टी के इंग्लैंड के, इन्होंने इसको क्या कहा था ये कि नेशनल रिवोल्ट 1857 का ये। द फर्स्ट न्यूज़पेपर जो कि इंडिया में पब्लिश हुआ था, पहला ऑप्शन ए में कलकत्ता गैजेट, बी में सेम ऑप्शन दे दिया यहाँ से, कौन सा था बंगाल गैजेट, सी में द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता एंड डी द बंगाल गैजेट। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन डी बंगाल गैजेट।
The Portuguese built their first fort on Indian soil in the territory of Raja of Calicut, B. Cochin, C. Daman and D. बीजापुर। तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन बी कोचिन। The Sati system was abolished in 1829 by Lord Curzon, Lord Wellesley, Lord Lytton, लॉर्ड विलियम बेंटेक। विलियम बेंटेक एंड राजा राम मोहन रॉय के दोनों ने मिलकर इसको एबोलिश किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। द पूना पैक्ट साइन इन 1934 प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशंस ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टेड फॉर हरिजन्स, जॉइंट इलेक्टेड फॉर विथ रिजर्वेशंस फॉर हरिजन्स। तो 74 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी ज्वाइंट इलेक्टेड फॉर विथ रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स। हु सेड दैट इंडिया सोल लिव्स इन विलेज, जो इंडिया की जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, किसने कहा था? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी इन टिल 1933? सर्वोदय, ऑप्शन बी आर्य, सी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड डी यंग इंडिया। तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन डी यंग इंडिया। इन विच सेशन ऑफ INC पूर्ण स्वराज कब डिक्लेयर किया गया था? कांग्रेस किस सेशन में? लखनऊ सेशन 1916, बेलगांव सेशन 1924, लाहौर सेशन, ऑप्शन डी कराची सेशन 1931। तो 77 का सही आंसर ये आपको लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया गया था 1929 में हुआ था। हु वाज रिगार्डेड एज गांधी जी एज पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी को अपना पॉलिटिकल गुरु कौन मानता था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक और डी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे कौन सा इवेंट नहीं हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, सेकंड दिल्ली दरबार, फॉर्मेशन ऑफ INC एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो 79 का सही आंसर क्या? फॉर्मेशन ऑफ INC 1885 में हुआ था और उस समय कर्जन नहीं आया था। Who among the following organized the All India Deepest Class Association in colonial India? ऑप्शन है MK गांधी, बी ज्योतिबा फुले, सी पंडिता रमाबाई एंड डी BR अम्बेडकर। तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन डी अम्बेडकर जी के द्वारा। द ओनली AICC सेशन गांधी जी प्रिसाइड वाज हेल्ड एट कलकत्ता, बी मद्रास, सी बेलगांव और डी लाहौर। तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन सी बेलगांव में। INC स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेशन ऑफ इलाहाबाद, बी कलकत्ता, सी सूरत और डी लाहौर। तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूरत स्प्लिट के नाम सुना होगा आपने आप लोगों ने। व्हाट वाज क्यूमिंटांग? ए नेशनलिस्ट पार्टी इन जापान, ए फासिस्ट पार्टी इन जापान, ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, ए नेशनलिस्ट पार्टी इन चाइना। 83 का सही आंसर है ऑप्शन ए क्या नेशनल पार्टी है चाइना का। इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय कर्जन, मैकुले, डलहौजी एंड ऑप्शन डी बेंटिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेंटिक के द्वारा इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। विच गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किसको कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को कहते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी सेलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? पहला यूरोपियन जो कि आईएनसी में सिलेक्ट हुआ था। ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी जॉर्ज यूले, सी एओ ह्यूम, ऑप्शन डी एल्फ्रेड वेब। तो 86 का सही आंसर है जॉर्ज यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज, कौन सा इसमें पेयर इनकरेक्ट है? कॉमरेड मोहम्मद अली, इंडियन सोशोलॉजिस्ट लाला हरदयाल, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यंग इंडिया लाला लाजपत राय का नहीं है। द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 occurred during the गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन सी कैनिंग। सत्याग्रह ये टर्म किसने कॉइन किया था? किसने मतलब सबसे पहले इसको बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है गांधी जी, बी श्री अरविंदो घोष, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड डी राम मोहन रॉय। तो 89 का सही आंसर है ऑप्शन है ये गांधी जी के द्वारा इसको कॉइन किया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वाज नॉट लेड बाई महात्मा गांधी? महात्मा जी की द्वारा कौन सा मूवमेंट नहीं चलाया गया था? ऑप्शन ए में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है, बी में स्वदेशी मूवमेंट, सी में आपका नॉन कोऑपरेशन और डी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो 90 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वदेशी मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? बहुत ईजी क्वेश्चन। राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, एंड डी में विवेकानंद। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 92, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश? जतीन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। तो 92 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राजगुरु। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव, इन तीनों के साथ में फांसी दिया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो 93 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। बारदोली सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड जमनालाल बजाज। तो 94 का सही आंसर है ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ। कैप्टन सॉन्डर्स, द इंग्लिश पुलिस ऑफिसर वाज शॉट डेड बाई, सो किसने शॉट किया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद, चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह द्वारा इनको शूट किया गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश इन 1911, 1914, 1917, 1919। तो 96 का सही आंसर है कब इसको हटाया गया था? 1911 में। हु अमंग द फॉलोइंग एनालाइज द कॉज ऑफ द अपराइजिंग्स ऑफ 1857 एडवोकेटिंग द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम? सैयद अहमद बरेलवी, बी में शाह वलीउल्लाह, सी सैयद अहमद खान, और डी सैयद आमिर अली। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान। कम्युनल इलेक्ट्रोड वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था आपका? ये आपका 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। द टू स्टेट विच हैड नॉन कांग्रेस मिनिस्टर इन 1937 वेयर पंजाब एंड बंगाल, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, मद्रास एंड सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इज पंजाब एंड बंगाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? कोलंबस 1942, वास्को डा गामा 1948, मैगलेन 1520, बल्बुआ 1530। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन, कौन सही नहीं है आपका? ऑप्शन डी, बाकी सब सही है। ये 1513 में पनामा टू पैसिफिक क्वेश्चन में गया था, ठीक है।
तो ये तक दोस्तों आज का MCQ सीरीज 1 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को किया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।